एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल, फाइन, हेल्दी, सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2010 के अंदर आया था। सरप्राइजिंगली दे पुट अ नंबर थ्योरी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। इनफैक्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जिस बच्चे को नंबर थ्योरी आता है, हल्का फुल्का मॉडलों का आइडिया है, इन्वर्स का आइडिया है, वो उसके लिए ओरल क्वेश्चन है। दिस इज एन ओरल क्वेश्चन फॉर समवन हु नोज द बेसिक नंबर थ्योरी। बट दोज हु डोंट नो, इनफैक्ट बहुत सारे सोल्यूशंस मैंने अभी देखे, बिकॉज दिस वॉज टोल्ड टू मी बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑन टेलीग्राम कि इसके ऊपर कोई भी नंबर थ्योरी का सोल्यूशन नहीं बना हुआ है, ना रिटन ना यूट्यूब। सो आई थॉट आई वुड मेक वन वीडियो फॉर यू एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर इन्वर्स का तुम्हें आइडिया है, एंड आई एम वेरी श्योर इस चैनल की ऑडियंस विल बी एबल टू रिलेट विद द सोल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, लेट P बी एन ऑड प्राइम नंबर एंड लेट TP बी द फॉलोइंग सेट ऑफ 2x2 मेट्रिसेस। सो TP इस तरह से डिफाइन किया। सो TP कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेट्रिसेस A ऑफ द फॉर्म A B C A, ये दोनों सेम है। ABC belongs to 1 2 3 up to P-1. Remember, P is an odd prime number, so P can be 3 5 7 etc. ABC can be any values from 1 to P-1. ठीक है, तो इसके पैराग्राफ था, इसके 3 सवाल थे, 3 क्वेश्चन थे, इन तीनों को बार बार करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज वाज द नंबर ऑफ A इन TP। सो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं A, मतलब ऐसे कितने मेट्रिसेस हैं A इस सेट के अंदर, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट डिविजिबल बाय P। Determinant of A, which is A square minus BC. So determinant of A is A square minus BC. This is not divisible by P. Not divisible by P. Not divisible by P. So this was the first question. In fact, ये एक oral question है उन बच्चों के लिए जिनको नंबर थ्योरी आती है, जो बेसिकली RMO तक तैयारी कर चुके हैं, मॉडलो पता है, इन्वर्स पता है। So this is an oral question for them guys, and believe me, and most of the solutions, mostly क्या, almost सारे solutions जो यहाँ मैं देखा हूँ जो written form में है, वो P की values put करके रखे हैं, right? So they started with P is equal to 3 and then P is equal to 5 and depending on the, you know, उन्होंने elimination का सहारा लिया, they kept on eliminating the options, but that is not a best strategy as far as your preparation is concerned. तो प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस का सहारा ना लेना पड़े, राइट? तो हम समझते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यूजिंग नंबर थ्योरी इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो A स्क्वायर माइनस BC नॉट डिविजिबल बाय P, इसके लिए मैं हल्का सा तुम्हें थोड़ा सा इन्वर्स का आइडिया याद करवाता हूँ अगर तुम भूल चुके हो। बाय द वे, मैंने इन्वर्स के ऊपर बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर, यू कैन चेक द सेशंस अगर तुम इन्वर्स के बारे में जानना चाहते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है अलॉन्ग विद कॉन्ग्रुएंस मॉडलो। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, तुम पहले इन्वर्स समझते हैं क्या? सो अगर x और y आर टू नंबर्स, आर टू इंटीजर्स सच दैट x इंटू वाई इज 1 mod m, x into y is 1 mod m, then x and y are said to be inverse of each other. X and y are said to be inverse of each other modulo m. Mod m, ठीक है? So mod m आई होप सबको पता है, mod m इज रिमाइंडर को बोलते हैं। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से एक नंबर है 2 into something is congruent to 1 mod m ले लेते हैं। m let's say 5, m let's say 5 है, तो मैं यहाँ पर कौन सा मल्टीपल डालूं 2 का, so that 2 into 1 when divided by 5 gives remainder, 2 into something when divided by 5 gives remainder 1। देखते हैं, 2 into 1 is 2, तो रिमाइंडर तो 2 आता है। 2 into 2 is 4, रिमाइंडर 4 आता है। 2 into 3 is 6, 6 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 1 आता है, तो मैं बोलूँगा 2 and 3 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर मॉडुलो 5। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो ये है इनवर्स का कॉन्सेप्ट। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इफ x and m GCD 1 है, if x and m are co-prime, then the inverse
of x always exists and is unique. Very important, right? So this is one of the most important point जो यहाँ पे काम आएगा. x और m अगर दो को-प्राइम नंबर्स हैं, इनवर्स ऑफ x will always exist and it is always going to be unique. Let us take an example. एग्जाम्पल के थ्रू सो मान लेते हैं कि m is 7, ठीक है, x कुछ भी मान लो, x is let's say 4. सो 4 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा मॉडुलो 7 एंड दैट विल बी यूनिक. ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है? 4 इंटू समथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7. 1 mod 7. तो यहां पर डैश में एक यूनिक वैल्यू आएगी. यूनिक का मतलब क्या है? सो व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाय 7, यूनिक का मतलब द वैल्यूज कैन बी 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, बिकॉज 7 इज इक्विवेलेंट टू 0, 8 इज इक्विवेलेंट टू 1, 9 इज इक्विवेलेंट टू 2. ठीक है, तो यूनिक का मतलब यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 में से सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. देखते हैं. 4 इंटू 0 नहीं कर सकता बिकॉज 4 इंटू समथिंग व्हेन डिवाइड बाय 7 गिव्स रिमाइंडर 1. 4 इंटू 1 रिमाइंडर इज 4. 4 इंटू 2 रिमाइंडर इज 8. तो एक तो 2 आएगी, एक तो 2 आ गया. 4 इंटू 3 रिमाइंडर इज 5. 4 इंटू 4 इज 16, रिमाइंडर इज 2. 4 इंटू 5 इज 20, रिमाइंडर इज 6. 4 इंटू 6 इज 24, रिमाइंडर इज 3. सो रिमाइंडर 1 सिर्फ 2 से आ रहा है. उसके बाद दोबारा अगर 2 से आ गया तो 9 से भी आएगा, चेक कर सकते हो. ठीक है, तो बट 0 से 6 में एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी, वो दिखाई दे रही है. एंड इसको प्रूव भी कर सकते हैं. सो लेट्स से कॉन्ट्रडिक्शन से, लेट्स से देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज. लेट्स से देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज. से देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज a1 and b1 such that 4 into a1 is congruent to 1 mod 7 and 4 into b1 is congruent to 1 mod 7. So that implies 4 into a1 minus b1 is congruent to 0 mod 7. अब 4 तो 7 को डिवाइड करता नहीं है, इसका मतलब a1 माइनस b1 is 0 mod 7. इसका मतलब और a1 माइनस b1 0 से 6 के बीच में भी है. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स जो है वो 7 से डिविजिबल है, वो दोनों नंबर 0 से 6 के बीच में है. इसका मतलब दोनों नंबर्स बराबर होंगे. तो a1 और b1 एक्चुअली में सेम है. a1 और b1 सेम है, इसका मतलब यूनिक इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा. राइट, सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये दोनों नंबर्स अगर को-प्राइम है, इनवर्स ऑफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट एंड इज गोइंग टू बी यूनिक. यूनिक का मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिक का मतलब है कि 0 से लेके m के बीच में एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी. इसका मतलब होता है यूनिक. ठीक है, मॉडुलो के कॉन्सेप्ट में. सो आई होप दिस टू थिंग्स आर क्लियर. एंड ये पता होती है, जो भी बच्चा IIM की तैयारी कर रहा है, RMO की तैयारी कर रहा है, इतनी चीज़ पता होती है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. चलो जी, अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर. ये है नंबर ऑफ मेट्रिसेस A इन TP सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट डिविजिबल बाय P. नॉट डिविजिबल, इसका मतलब हमें ये बताना है कि A स्क्वायर माइनस BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P. A square is not congruent to BC mod P. So ऐसे कितने मेट्रिसेस होंगे such that A square is not congruent to BC mod P? This is what we have to tell. अब देखो गाइस, अगर वो यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ओरल क्वेश्चन है. दिस इज एक्चुअली एन ओरल क्वेश्चन. देखो कैसे. अब नॉट तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है यार, तो मैं क्या करता हूं, ज्यादातर जो केसेस में इस तरह की चीजें होती हैं, टोटल माइनस द केसेस व्हेन A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू BC mod. एक ही बात है. A स्क्वायर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू BC mod P निकालने से बेटर है कि टोटल में से वो केसेस हटा दो जब व्हेन A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू BC mod P. टोटल कितने केसेस होंगे? अब A B C 3 नंबर्स हैं बिकॉज A और A सेम है. सो A हैज कितनी चॉइसेस? A हैज exactly P choices. 0 से P minus 1 P choices. So A has P choices, B has P choices and C also has P choices. So total number of choices तो P cube है, कोई डाउट ही नहीं है. Total number of choices P cube है minus the cases when B square is A square is congruent to BC mod P. ये निकालने की कोशिश करते हैं. अब देखो गाइज, ये कितना सिंपल है और ओरल है. A square is congruent to BC mod P. Let's see. ऐसे कितने केसेस होंगे जब A स्क्वायर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू BC mod P? सो कैन आई लेट्स स्टार्ट विद A. A हैज P चॉइसेस. A हैज P चॉइसेस. 0 से लेके P minus 1 कुछ भी आ सकता है, डन है. अगर मैं बोलूं B के पास भी कुछ भी डाल दो, P चॉइसेस,
B also has P choices. Can I say there will be exactly one choice for C? C is going to have exactly one choice using the converse of uniqueness of inverse. कैसे? देखो, A कुछ भी डाल दो, B कुछ भी डाल दो, ठीक है? अगर A कुछ भी है, B कुछ भी है, बोल सकता हूं कि अगर B और P को प्राइम है तो B का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो यूनिक होगा, ठीक है? उसको B इनवर्स से बोलते हैं. So basically multiplying both sides by B inverse. So B inverse A square is congruent to B inverse BC mod P. B inverse कुछ ना कुछ नंबर होगा, B inverse B 1 है. So B inverse A square is congruent to C mod P. And we are done. देखो, A कुछ भी डाल दो, B inverse होगा और A की वैल्यू होगी उसकी यूनिकनेस. A square B inverse की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, जितनी भी होगी. Can I say that will be C mod P? तो C एक यूनिक वैल्यू देगा हमेशा. C exactly 0 से लेके P minus 1 के बीच में exactly एक वैल्यू देगा. तो C has exactly one choices. So minus A के पास P choices, B के पास P choices, C के पास exactly one choices. तो P cube minus P square डायरेक्टली हमारा आंसर है. अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए नहीं हुए. So ऑप्शन D is P cube minus P square. And this is the correct answer. I hope this is clear to everyone. Such an amazing concept. And in fact, मैंने यहाँ पर समझाते हुए पूरा कॉन्सेप्ट को डिटेल में डालते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ. जिसको इनवर्स पता है वो यहाँ पर 5 सेकंड पे पहुँचेगा. एंड किया है ऐसे बच्चों ने, राइट? सो ये मैं बोलता हूँ. नाउ दीज थिंग्स ये तुम्हें पढ़ाई नहीं जाएंगे जेई में, बट जो बच्चे 8th और 9th और 10th में मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर लेते हैं फॉर्मल तरीके से, दे आर ऑलवेज एट एन एडवांटेज इन सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक दीज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को समझना है. सो लेट्स से P इज 7. P मान लेते हैं 7 है. P मान लेते हैं 7. मैं ये वाला केस देख रहा हूँ. A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू BC mod 7. लेट्स से A को भी कुछ तुम अपनी मर्जी से मान लो. लेट्स से A इज व्हाट 5 मान लो. A इज 5. सो मैं चाह रहा हूं कि 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू B इंटू C mod 7. 25 बिकॉज A इज 5, BC. मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसे कितने B और C होंगे. मैं क्लेम कर रहा हूं कि कोई भी A डाल लो, कोई भी B डाल दो, C हमेशा एक होगा और यूनिक होगा. लेट्स सी. सो 25 इज BC mod 7. तो मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई करते हैं. सो 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू BC mod 7. 25 is congruent to BC mod 7. The claim is for any B there will be a unique C. So let's say B is 4. So 25 is congruent to 4C mod 7. तो देखो इनवर्स ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट देखो. मैं 4 हटाना चाहता हूं. अब सोच के देखो 4 का इनवर्स क्या है, वो अलग से सोचोगे. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आए. 4 इंटू 1 इज नॉट, 4 इंटू 2 इज 8. और एक ही नंबर आएगा, 2 के अलावा कोई नंबर भी नहीं बनेगा. 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में कोई नंबर नहीं बनेगा. 0 1 2 3 4 5 6 में सिर्फ 2 बनेगा. तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2. 50 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8. तो 1 हो गया C mod 7. एंड ये नंबर अगर है तो यूनिक नंबर होगा. ठीक है, बिकॉज 50 को सिर्फ 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ गया. तो C इज 1 mod 7. C इज 1 mod 7 और 50 mod 7. 1 mod 7 में 0 से लेकर 7 के बीच में एक ही वैल्यू आएगी, 6, जो कि 1 है. ठीक है, तो अगर B 4 है तो C हैज टू बी 1. सिंपल सी बात है. फॉर एनी B and any A there will always exist exactly one value of C. This is what we call uniqueness of inverse, जो यहाँ से प्रूव हो रहा है. I hope this is clear to everyone. It's such a beautiful question and बहुत जल्दी सॉल्व हो गया. चलो इसका अगला पार्ट देखते हैं. सेम पार्ट, ये तो यहाँ तक तो सेम ही है. ऑड प्राइम नंबर TP with the following set of 2x2 matrices. TP consists of all A such that A is of this type and ABC of this. The number of A in TP such that trace of A is not divisible by. तो trace का मतलब क्या है? Trace of A. So trace of A is actually the sum of diagonal elements. So this is small a plus small a 2a. So trace of A is not divisible by P.
So trace of A is not divisible by P. This is 0, not 0 mod P. So in fact A is not congruent to 0 mod P. कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि A is not 0. So trace of A is not 0 का मतलब, trace is not divisible by P का मतलब A is not 0 and determinant of A is divisible by P. So determinant of A तो वही है, determinant of A is A square minus BC. This is 0 mod P, but A is not 0. Trace of A is not divisible by P, but determinant of A is going to be divisible by P. So ठीक है, so this is what we have to find. A 0 नहीं होना चाहिए, this is the only thing. So can I say A square is congruent to BC mod P? Same concept. Same concept. Can I say A 0 नहीं है? ठीक है, very fine. अगर A 0 नहीं है तो A has how many choices? A has P minus 1 choices. 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 3 up to P minus 1. A has P minus 1 choices. Can I say for any B there will always exist a unique C. अच्छा, since A is not 0, B and C, A is not 0, that implies B and C is also not 0. Very obviously, because इनमें से कोई 0 हो गया तो A 0 होना पड़ेगा. B and C is also not 0. So can I say B also has P minus 1 choices? But C is going to have exactly 1 choices. Total number of cases P minus 1 whole square. देख रहे ये वाला कॉन्सेप्ट कितना मजेदार है, और 5 सेकेंड के अंदर तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं. तुम्हें कुछ P वैल्यू की पुट करने की जरूरत नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस के अंदर दिया हुआ है. दिस इज द पावर ऑफ गेटिंग डीप इनटू मैथमेटिक्स. एंड वो डीप ऑफ कोर्स 8 9 10th में स्कूल बुक से तो नहीं आता है, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर आर सर्टेन good things that you need to learn in class 8 9 10 so that you are able to overcome these kind of questions very easily, जो कि बाकी questions students even 11 12 का syllabus करके भी नहीं कर पाएंगे. और चले तो P minus 1 whole square, that is option C is the right answer. चलो तीसरा, the number of A in TP such that A is either symmetric or skew symmetric. Symmetric और skew symmetric तुम्हें पता होना चाहिए, बता देता हूँ मैं. और both, and determinant of A is divisible by P. Determinant of A is A square minus BC is 0 mod P. So this is one condition. ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब A square is congruent to BC mod P. ये तो चाहिए ही चाहिए. इसके अलावा it can either be symmetric or skew symmetric. अच्छा, skew symmetric पहले देखते हैं. Skew symmetric के अंदर क्या होता है? This element is 0 and यहाँ पर अगर C है तो यहाँ पर माइनस C होना चाहिए. This is skew symmetric. अच्छा, skew symmetric हो सकता है, A को 0 ले लेंगे, बहुत बढ़िया. C और माइनस C, देखो C और माइनस C इन में से होने चाहिए, तो अगेन कोई नंबर नेगेटिव तो है नहीं. द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज 0 0 0 0 0 0 0 0. इस केस में देखो 0 माइनस 0, डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P. P इज ऑड प्राइम. सो ये एक केस तो हो गया. सो एक केस तो ये हो गया. दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो, स्क्यू सिमेट्रिक ऑल्सो. अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं. सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि यहां पर तो A है, यहां पर ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए. इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द मेन डायगोनल. डायगोनल कुछ भी हो, हालांकि हमारा डायगोनल A ही है, कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर इट शुड बी सिमेट्रिक. सो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बेसिकली ये वाला जो एलिमेंट है ये भी B होगा, ठीक है? सो C इज इक्वल टू B. तो A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड P. A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड P, ठीक है? एंड दीज आर द 4 ऑप्शन. तो ऐसे कब हो सकता है? A स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू B स्क्वायर मॉड P. एंड अच्छा, A 0 वाला केस हम ले चुके हैं ऑलरेडी. A 0 वाला केस वी ऑलरेडी टेकन, तो मैं 0 0 वाला केस नहीं लूंगा, बिकॉज वी नो दैट इफ A इज 0 B इज ऑल्सो 0. यहाँ से दिखाई दे रहा है इफ A इज 0 दिस implies both ways B is also 0, but that case has already been taken, so I'm not going to take. So again I am going to take non-zero cases only. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर थोड़ा सा रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा. इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल वे में ही सॉल्व करूँगा. तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod P. A प्लस B, A minus B is congruent to 0 mod P. A and B again are the numbers from 1 to P minus 1. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 mod P. इसका मतलब या तो either A plus B is congruent to 0 mod P और A minus B is congruent to 0 mod P.
यहां से क्या मिला, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड p, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड p, ठीक है। अच्छा a और b जो है वो 0 से p माइनस 1 है, 0 से p माइनस 1, इसका मतलब जो a होगा वही b होगा इस केस में। सो a हैज हाउ मेनी चॉइसेस, a हैज p माइनस 1 चॉइसेस, 1 से लेके p माइनस 1, a हैज p माइनस 1 चॉइसेस, सो b हैज एग्जैक्टली 1 चॉइस, जो a होगा वही b होगा। सो यहां से तो ये वाले केसेस बन गए, एक केस से बना हुआ है ऑलरेडी। यहां से देखते हैं a प्लस बी 0 मॉड p। अच्छा a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू, a प्लस बी मैक्सिमम जो हो सकता है इस सिनारियो में, दैट इज 2p माइनस 2, 2p माइनस 2 जो कि 2p से छोटा है। सो a प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ p, मल्टीपल ऑफ p, मल्टीपल जो p है 2p 3p 4p 5p, 2p तक तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब a प्लस बी हैज टू बी p, a प्लस बी p होगा और a और b नॉन जीरो है। सो यहां पे हम बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं एक्चुअली में। सो a प्लस बी इज इक्वल टू p। सो a अगर 1 है ये p माइनस 1 होगा, ये p 2 है तो p माइनस 2 होगा, ये 3 है तो p माइनस 3 होगा, ये p माइनस 1 है तो ये 1 है। सो टोटल ऑफ p माइनस 1 चॉइसेस, p माइनस 1 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए, सो 1 ये वाला प्लस p माइनस 1 प्लस p माइनस 1, सो दिस इज 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 ऑप्शन डी, राइट। सो यहां पर थोड़ा सा कॉन्वेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा, बट पहले दो क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग तरीके से हमने यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इनवर्स मॉडुलो कर लिया है, राइट। सो आई होप इस क्वेश्चन को करके समझ के देख कर तुम्हें मज़ा आया होगा, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट जानते थे, मॉडुलो का कॉन्सेप्ट जानते थे, एंड जो नहीं भी जानते, ये समझ के मज़ा ज़रूर आया होगा कि यार अगर मैं वो कॉन्सेप्ट जान लूँगा तो इस तरह के क्वेश्चन आई विल बी एबल टू डू इन 5 सेकेंड्स, राइट। सो यही मैं पावर दिखाना चाहता हूँ ऑफ गेटिंग डीप इनटू मैथमेटिक्स, पर्टिकुलरली इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में टाइम थोड़ा सा कम होता है। अगर वो बच्चे जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टाइम ऑफकोर्स कम होगा बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं वहाँ पर, बट 8, 9, 10 इज एक्चुअली द राइट टाइम टू गेट डीप इनटू मैथमेटिक्स एंड दिस इज व्हाट आवर कोर्सेज आर फॉर। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। ये हमारी बुक है, ये तुम ले सकते हो, यहाँ पे सारे के इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एंड मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकते हो। The link would be there in the description box along with the courses. Take care. God bless you. Hi everyone. Hope you've enjoyed this. Bye everyone.